जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है आपके लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती लेकर के आए हैं। राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2023, यानी कि आंगनबाड़ी की भर्ती है। प्यारे साथियों, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होती है। यदि कोई भी पुरुष वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपके घर में बहन बेटी है, भाई पत्नी है, आपकी माताएं बहनें हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट नौकरी है। साथीन के पद पर निकल रही है। बिना परीक्षा होगी सीधी भर्ती। कोई सीईटी का लपड़ा, कोई झंझट नहीं है। सीधा आपको फॉर्म लगाना है और अच्छे 10वीं पास की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। अगर 10वीं पास हो, बढ़िया परसेंटेज है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो इसको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसको ढंग से देखना, पूरी देखा करो वीडियो को, तभी समझ में आएगा। बीच में आप छोड़ के भागोगे फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट करते हो सर इसमें एज क्या है, वो क्या है। अरे वो तो हम बता ही दिए है ना, पूरी वीडियो देखी ही नहीं आपने। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से देखते हैं। ये जो आंगनबाड़ी की भर्ती होती है ना, ये स्थानीय निवासी रहती है जो महिला, उसके लिए रहती है। यानी कि वो आराम से जा सके, आ सके, है ना, ज्यादा दूरी पे ना हो। करना की कने खुद का गांव में, खुद का वार्ड में, खुद की तहसील में, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसके ऑफलाइन आवेदन रहते हैं, यानी कि ई मित्र से फॉर्म नहीं भरा जाता, इसका ऑफलाइन आवेदन रहते हैं। आपको फॉर्म भी लेना पड़ता है, भरना पड़ता है और उसको जमा करवाना पड़ता है, तब जाके आपका फॉर्म मान्य रहता है। और वो भी लास्ट डेट से पहले पहले। बाद में भागा दौड़ी करोगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला है कि अरे चलो वहां तो अपनी जानकार है, अपने फूफा जी हैं, अपने मामा जी हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत ही को नहीं आ रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जब लास्ट डेट निकल जाएगी, जब कुछ भी नहीं है, तुम्हारी रिश्तेदारी कुछ नहीं काम करेगी। फिर ये लास्ट डेट है इसकी 21 जुलाई। 21 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है और वहां स्थान पे पहुंचाना है जहां ये भर्ती निकल रही है। अब देखो, एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। अलग अलग जिले की अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होती है। किसी में उम्र 18 से मांगी जाती है, किसी में 21 से मांगी जाती है, किसी में विवाहित महिला हो ये जरूरी है, किसी में विवाहित होना जरूरी नहीं है, ये नोटिफिकेशन रहता है। तो इसमें क्या नोटिफिकेशन है वो भी हम बात करने वाले हैं। उम्र आपकी 21 साल है ना। 20 साल की कोई भी लड़की फॉर्म नहीं भर सकती है, पूरी पट 21 साल होनी चाहिए। और SC ST, विधवा, तलाकशुदा और विकलांग जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट है। यानी कि उनको 45 साल की भी यदि हो गई तो फॉर्म भर सकती हैं। समझ रहे हो? लेकिन होनी चाहिए इसी कैटेगरी में। SC की कोई भी महिला हो, ST की कोई भी महिला हो, विधवा कोई भी महिला हो। विधवा तो कोई भी हो, चाहे जनरल की हो, वो तो विधवा ही है। तलाकशुदा कोई भी हो, चाहे जनरल की हो, ठीक है। विकलांग कोई हो, चाहे जनरल, OBC, WS कोई भी हो, लेकिन इनके पास इनके प्रमाण पत्र होने चाहिए। विधवा है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो, तलाकशुदा है तो न्यायालय के द्वारा जो तलाक प्रमाण पत्र, डिवोर्स पेपर, वो होना चाहिए। विकलांग है तो भाई 40% वाला जो हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। 45 साल की भी अगर हो तो फॉर्म भर सकती हो। योग्यता 10वीं पास, केवल 10वीं पास है, क्योंकि साथीन का पद है तो 10वीं पास है, चल जाएगा। इसमें आपका स्थानीय निवासी होना बहुत जरूरी है। जो महिला जिस गांव में रहती है उसी गांव में आंगनबाड़ी रहती है उसमें लगे, या फिर उसमें गांव में आंगनबाड़ी नहीं है तो भाई क्या करें, तो भाई अपने तहसील में देख लो, ग्राम पंचायत स्तर के एरिया में जो है उसको देख लो, वहां पे कोई पद खाली हो उसमें लगा देना। आपको यह भी बता देंगे कहां कहां पद खाली हैं, वहां आप भर सकते हो। पंचायत समिति बता दूंगा, ग्राम पंचायत तक बता दूंगा। और बताओ कि भाई इस ग्राम पंचायत में भी पद खाली हैं, आपकी ग्राम पंचायत यदि ये है तो आप फॉर्म भर सकती हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें विवाहित होना जरूरी है क्या? इसमें जरूरी नहीं है। इस जिले की नोटिफिकेशन में विवाहित होना जरूरी नहीं है, कुंवारी लड़की भी फॉर्म भर सकती है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं। कुंवारी लड़की है वो भी फॉर्म भर सकती है, लेकिन महिला के घर में शौचालय का नियमित उपयोग होना जरूरी है। इसका घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा।
भाई आपके घर में शौचालय बना हुआ होना चाहिए, है ना, और ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़ा है, बाहर है ताला अंदर है जाड़ा, ये नहीं चलेगा। खुला होने चाहिए उसके चौपट दरवाजे और साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो करो उसको, ऐसा लगे कि भाई रोज यूज ले रहे हैं इसको, है ना, ऐसा करो उसको एकदम साफ सुथरा। अब ये भर्ती कहाँ की निकल रही है? ये जो भर्ती है ये किस जिले की है? ये है नागौर जिले की। नागौर जिले की जो महिलाएं हैं वो ही फॉर्म भर सकती हैं, और उनकी जो पंचायत समिति है उसमें पद खाली है तो वो फॉर्म भर सकती है। कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर हम हैं तो जिले के ही, उसी जिले के अंदर हैं जिस जिले में भर्ती है, लेकिन हम उस तहसील में नहीं है, तो क्या हम दूसरी तहसील के फॉर्म भर सकते हैं? भाई कोशिश कर सकते हो आप, है ना, भर सकते हो, कोशिश कर सकते हो भरने की। बाकी पूरी राय तो आपको वहीं पे मिलेगी आपके सीडीपीओ ऑफिस में, ठीक है। अच्छा अब देखो फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करना है? फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा, कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता, हवाई पट्टी, गैस गोदाम के पास, नागौर राजस्थान 341,001 पिन कोड नंबर है। यहाँ पे ये है जिले का लोकेशन, जिले का कार्यालय है ये। अगर आपके पंचायत समिति में ही आपको फॉर्म लगाना है तो उसी पंचायत समिति में सीडीपीओ ऑफिस होता है, वहां से फॉर्म मिल जाता है और वहीं पे जमा होता है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये तो है जिले की लोकेशन कि भाई जिले की लोकेशन क्या है, ये है जिले की लोकेशन। यहाँ पे फॉर्म भी मिल सकता है, जमा भी करवा सकते हो, सारा काम होता है। लेकिन आपकी पंचायत समिति में बता दूंगा ना मैं, क्यों दूर जाते हो? कोई ऐसा भी है भाई जिले का ये कार्यालय है, किसी के घर से मान लो 100 किलोमीटर पड़ता हो, किसी के घर से 80 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर है, तो क्यों जाते हो फिर खामखा, क्यों परेशान होते हो? अब जब आपकी पंचायत में, आपकी तहसील में ये ऑफिस मिल जाएगा आपको, तो वहीं से फॉर्म ले लो ना आप और वहीं जमा करवा दो, बस बात खत्म, चेड़ा खत्म, आने जाने की झंझटबाजी खत्म। अच्छा जी ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, चयन कैसे होगा? जब परीक्षा ही नहीं है साहब तो फिर चयन कैसे होगा? चयन होगा मूल्यांकन से। ये आंगनबाड़ी की भर्ती है, इसमें मूल्यांकन से चयन होता है। पहली बात तो 10वीं में कितनी परसेंटेज है तुम्हारी, वो है अहम भूमिका तो निभाएगी ये वाली। 10वीं में आपकी कितनी परसेंट है? 70 है, 75 है, 80 है। 10वीं में 80 है तो बहुत बढ़िया बात है, 70 है, 75 है तो भी बढ़िया बात है, 60 है तो भी बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात है? आपने और भी कुछ डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो उसके भी नंबर जुड़ जाते हैं, फिर आपकी कट ऑफ बढ़िया बन जाती है। अब देखो नंबर किसके जुड़ेंगे सर? नंबर देखो 10वीं की तो योग्यता मांगी गई है, अगर आप 12वीं पास हो तो 1 नंबर मिल जाएगा 12वीं का। यदि आप स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यदि आप स्नातकोत्तर हो यानी जैसे भाई MA, MSc, MCom, ऐसे, है ना, तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब कुछ कहेंगी महिलाएं कि सर मैं तो स्नातक हूं तो मैं 12वीं का भी 1 नंबर लूंगी और स्नातक का भी 1 नंबर लूंगी, 2 नंबर लूंगी मैं, मिल जाएंगे 2? नहीं मिलेंगे। लास्ट की पढ़ाई कहां तक है आपकी वो मार्कशीट लगाओ, लगानी सारी हैं लेकिन लास्ट की जो मार्कशीट है ना तुम्हारी, चाहे आप BA, BSc, BCom हो तो स्नातक की लग जाएगी, तो 10वीं 12वीं भी लगी, स्नातक भी लग गई, तो इसका 1 ही नंबर मिलेगा आपको। यदि आपने स्नातकोत्तर तक पढ़ाई कर रखी है तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। मार्कशीट सारी लगानी पड़ेगी, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर सारी लगानी पड़ेंगी, लेकिन नंबर मिलेंगे 2, ठीक है, क्योंकि लास्ट की वाली ही मार्कशीट के नंबर जुड़ेंगे आपके। अब सर हम तो BSTC भी हैं तो 2 नंबर का फायदा, 2 नंबर मिल जाएंगे। सर हम BSTC नहीं है, हम तो B.Ed हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। सर हमने तो RSCIT भी कर रखा है कंप्यूटर कोर्स, 1 नंबर का सीधा फायदा है, 1 नंबर जुड़ेगा। और भी कोई डिप्लोमा आपने कर रखा है उसके भी नंबर मिलेंगे। सर मैंने तो ANM नर्सिंग कर रखी है, अरे 3 नंबर कमा गई आप तो। और सर मैंने तो GNM नर्सिंग कर रखी है, अरे 4 नंबर का सीधा फायदा है, 4 नंबर मिलेंगे GNM को। और नर्सिंग कोई भी है उसके भी नंबर मिलते हैं। और यदि कोई भी महिला जिसने
काम किया है, संविदा पे किया हो, अस्थायी रूप से कहीं काम किया हो तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना। जैसे शिशु पालना गृह में काम किया हो, आंगनबाड़ी में काम किया हो, कोई स्कूल में काम किया हो 1 से 5वीं तक वाली में, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र है ना, वो आप बनवा लेना। उसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, सीधा सट 4 नंबर। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा, इसमें आपके नंबर जुड़ जाएंगे। 10वीं की मेरिट बनेगी और इसके नंबर जुड़ेंगे, फिर वो मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसके ज्यादा नंबर जुड़े उसका सिलेक्शन होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स देखो, आधार कार्ड सबके पास है, जन आधार कार्ड सबके पास है, विवाह पंजीयन, भाई कोई विवाहित महिला हो तो अपना विवाह पंजीयन बनवा के लगा सकती है। और वैसे ये भर्ती कुंवारी लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि नागौर जिले की जो भर्ती है इसमें विवाह होना जरूरी नहीं है, इसमें कुंवारी लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, तो उनको विवाह पंजीयन की जरूरत ही नहीं। भाई ब्याह ना हुए तो क्या को विवाह पंजीयन है। विधवा कोई महिला है तो अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए, तलाकशुदा है तो अपना न्यायालय का प्रमाण पत्र लगाए, दिव्यांग है तो 40% वाला हॉस्पिटल से जो बना है उसका वो लगाए, मूल और जाति सबके पास है, नहीं है तो बनवा लेना। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्सों को 10वीं 12वीं स्नातक मार्कशीट लगाई दोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं। ठीक है, इन सब की जो भी जितने भी आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दो। इन सब की फोटोकॉपी करवाओ, सबकी क्या करवाओ? फोटोकॉपी करवा करके और सब पे सिग्नेचर करो। क्या करो? हस्ताक्षर। खुद को ही करना है तुमको, फोटोकॉपी है ना, खुद को साइन करने हैं उसके ऊपर। और फिर कहाँ भेजना है? जहां जिस पंचायत समिति में आप फॉर्म लगा रही हो उस पंचायत समिति में सीडीपीओ ऑफिस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? महिला अधिकारिता विभाग। ये होता है महिला अधिकारिता विभाग होता है, जिसमें आपको जाना है, सीडीपी ऑफिस बोलते हैं उसको, वहां आपको जाना है। महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग होता है वो, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, ये वही बात है, महिला अधिकारिता विभाग। इसमें आपको जाना है, फॉर्म भी वहीं ले लेना आप, ठीक है, और जमा भी वहीं करवा देना। ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगवा देना। और फॉर्म कैसे भरना है? कंप्लीट आपका नाम, गांव, पता, फोटो फाटो चिपकाओ, सिग्नेचर जहां करने हैं वहां करो और फॉर्म देंगे, उसको भर के कंप्लीट कर दिया। अब ये सारी फोटोकॉपी करवा ली जी, करवा ली, सबको पैक करो। किस में पैक करें जी? लिफाफे में कर लो, डाकघर में जाओ, लिफाफा मिलेगा वहां से ले लो आप, उसमें पैक कर लो। और लिफाफे पे कैसे भरना है, क्या भरना है, वो सारी चीजें हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप लगा सकते हो उसको देख करके। और फिर आप इसमें जमा करवाओ सीडीपीओ ऑफिस में, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा, वहीं पे मेरिट बनेगी, वहीं पे चिपका दिया जाएगा। सिलेक्शन होने पर आपका नाम आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब सर ये बताओ कि जो विधवा और तलाकशुदा महिला है वो ससुराल से भरे या फिर अपने पीहर से भरे? देखो भाई, विधवा और तलाकशुदा महिला है ना, जो अगर उसको बढ़िया पद मिल रहे हैं ससुराल में तो ससुराल से लगा दे। खाली पद ज्यादा कहाँ है, मेन बात तो ये है देखो। और खाली पद ज्यादा है अगर ससुराल में तो ससुराल से फॉर्म भर दो, खाली पद यदि पीहर में ज्यादा है तो पीहर से लगा दो। आपका फायदा होना चाहिए बस। आपको मौका मिल रहा है तो क्यों जाने देते हो मौके को? आपको ये करना है कि आपको देखना है पहले कि भाई मेरे गांव में कितने पद खाली हैं आंगनबाड़ी में, तो वहां से लगाने में फायदा है। फिर आपके ससुराल में ज्यादा है तो वहां से लगाने में फायदा है। दोनों ही आपको मान्य कर दिए जाएंगे, दोनों को ही स्थानीय निवासी माना जाता है, विधवा हो चाहे तलाकशुदा हो। चयन मूल्यांकन के आधार पे होगा। रिक्त पद कहाँ कहाँ है बता देता हूँ। जो भी नागौर की महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती हैं, अन्य कोई भी जिले की फॉर्म नहीं भर सकती हैं। चाहे अलवर हो, भरतपुर हो, जयपुर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, वो फॉर्म नहीं भर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ नागौर की। देखो पंचायत समिति है डेगाना। डेगाना तो बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। डेगाना टंगस्टन की खाने पाई जाती हैं। कितना अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम आ गया ये तो, डेगाना। इसमें भी भर्ती निकली हुई है, इसकी किसकी? साथीन की।
डीडवाना, अरे बहुत पढ़ते हो। डीडवाना नागौर, डीडवाना झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील। कहाँ है? नागौर में है। खिवनसर, इसमें भी भर्ती निकली हुई है। डीडवाना में भी खाली पद है। नावा, नावा में भी खाली पद है। और भैरूदा, भैरूदा है ये पंचायत समिति, इसमें भी खाली पद हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। जो डेगाना की निवासी है महिला, लगाओ फॉर्म। डीडवाना की है, फॉर्म लगाओ। खिवनसर की है, खिवनसर में लगा दो। नावा की है, नावा में लगा दो। भैरूदा की है, भैरूदा में लगा दो। सर हम ग्राम पंचायत जानना चाहते हैं, ग्राम पंचायत देख लो। ग्राम पंचायत चूहा, चूहा नहीं है ये, चूहा है। सांजू, सांजू देखो, चूहा ग्राम पंचायत में पद खाली है। सांजू ग्राम पंचायत में पद खाली है। राम शाबाश, राम शाबाश, राम शाबाश में भी खाली पद हैं। कोलिया, कोलिया में भी खाली पद हैं। और चावंडिया, चावंडिया ग्राम पंचायत में भी खाली पद हैं। सोलाया, सोलाया में भी खाली पद हैं। और ग्राम पंचायत भैरूदा, इसमें भी पद खाली हैं। जो भी यहाँ की निवासी महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। और इस जिले की जो भी महिलाएं जिनकी पंचायत समिति का नाम नहीं आया है, ग्राम पंचायत का नाम नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, आप भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है ना। स्थानीय निवासी का मतलब ये है कि भाई उसी जिले की हो, आने जाने की समस्या ना हो। वो आपके डिपेंड करता है, आप दूर से आते हो तो आना पड़ेगा, आपको समय से जाना पड़ेगा। तो ये थी सारी की सारी जानकारी, केवल महिलाओं के लिए है। बहुत अच्छा मौका है। 10वीं में चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, फॉर्म लगाने में कोई बुराई नहीं है। आपके जो भी स्नातक स्नातकोत्तर जितने भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, सारे के सारे ठोक दो इसमें, फोटोकॉपी करवा के, आपका फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस तो हुआ, कम से कम ज्ञान तो हुआ आपको कि फॉर्म ऐसे भरा जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे जाना पड़ता है, यहाँ फॉर्म मिलता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो सब आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। तो मिलूंगा फिर एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।